वेलकम बैक टू टोकरा मेकर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। ये पूरा का पूरा आपका फ्रेश इक्विटी शेयर्स वाला आईपीओ है। ये कंपनी है बेसिकली राजस्थान बेस्ड कंपनी है एक। इसका नाम है शाह पॉलीमर्स लिमिटेड और ये एक पॉलीमर बनाने वाली कंपनी है जो कि 1992 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या क्या करती है, तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पॉलीमर रिलेटेड जो पैकिंग वैकिंग मटेरियल्स होते हैं उससे रिलेटेड ये मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है और उसके सेलिंग का काम करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है बेसिकली B2B कस्टमाइज्ड पैकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है B2B बिजनेस में। और कुछ इंडस्ट्री के भी नाम इन्होंने दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें से कुछ आता है एग्रो, पेस्टिसाइड्स, ड्रग जो कि मेडिकल होते हैं, सीमेंट होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, फूड प्रोडक्ट मतलब कि टेक्सटाइल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि स्टील की, जैसे ऑल टाइप के आप ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं B2B बिजनेस के लिए। और वहीं अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट सेल करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी सेल करती है। करंटली ये 6 स्टेट में सेल करती है और एक यूनियन टेरिटरी में। उसके अलावा ये 6 आउटसाइड इंडिया भी करती है, 6 कंट्रीज़ में, जैसे कि अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप हो गया, उसके अलावा USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कैरिबियन हो गया। तो ये सारे इसकी वो है, अलग अलग देश में ही सेल करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 31 मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी के पास में अभी करंटली 97 कमिटेड स्टाफ है ऑन द पेरोल। बाकी उसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह पे भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ रखते हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी है एक है जो कि उदयपुर राजस्थान में बेस्ड है, जो कि कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 3960 मेट्रिक टन पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ में काम करते हैं। उसके अलावा कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा ये कस्टमर बेस अक्रॉस जोग्राफिक एंड इंडस्ट्री ये भी काफ़ी बढ़िया है और मैनेजमेंट टीम भी कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। तब उसके अलावा हम फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास में ये 1, 2, 3 साल का डेटा दिया हुआ है और 2022 का जो हाफ ईयरली फर्स्ट क्वार्टर का बेसिकली डेटा हुआ है। ये सारे करोड़ में फिगर है। टोटल एसेट्स कंपनी के पास में लास्ट फाइनेंशियल के हिसाब से 68 करोड़ का था और वही फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से 75। तो ये भी बढ़ा है, टोटल एसेट्स भी करीब 7 करोड़ और बढ़ गया फर्स्ट क्वार्टर में ही। उसके अलावा टोटल रेवेन्यू 81 करोड़ लास्ट ईयर इन्होंने किया था। तो आप देख सकते हैं ये ग्रो हो रहा है, 49 से 55 हुआ, फिर 81 हुआ और इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही 27 करोड़ कर लिया है। इस हिसाब से करीब करीब ये 100-105 करोड़ जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप देख सकते हैं पहले इन्होंने 30 लाख किया, फिर 1.25 करोड़ के आसपास किया, फिर ये करीब करीब 4.25 करोड़ किया, 4 करोड़ 38 लाख, ये 1 करोड़ 25 लाख ऑलरेडी कर चुके हैं। तो करीब करीब 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये ज़रूर वो करेंगे। इसकी कंपनी की नेटवर्थ करंटली 27 करोड़ की है, 27 करोड़ 74 लाख, जो कि करीब करीब 28 करोड़ बनता है। उसके अलावा कंपनी के पास में एक चीज़ है कि ये थोड़ा का बोरिंग्स कंपनी की कुछ ज़्यादा है, 33 करोड़ की बोरिंग्स है और आप देख सकते हैं नेटवर्थ 27 करोड़ की है, बोरिंग उन्होंने 33 करोड़ ले रखे। तो ये थोड़ी सी निगेटिव चीज़ है कंपनी के बारे में। वहीं अब इसके अलावा मैं बात करूँ तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है इस IPO को लाने के पीछे में, तो ये अपना नेट प्रोसीड जो है वो आपको यूटिलाइज करने वाली टुवर्ड्स द सेटअप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो आप कह सकते हैं फैक्ट्री खोलने वाली है। उसके अलावा ये अपने जो कुछ लोन वोन है वो भी पे करेगी। उसके अलावा कुछ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें करेंगी और कुछ बच जाता है तो उसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में लगाएगी, जैसे कुछ नॉर्मल सैलरी वैलरी से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा फाइलिंग वाइलिंग भी होती है कंपनी की, तो वो सारी चीज़ें। अगर मैं फटाफट से अब IPO की डिटेल की बात कर लूँ तो IPO की डिटेल अब जैसा देख सकते हैं कि ये 30 दिसंबर से स्टार्ट होकर 4 जनवरी तक चलने वाला IPO है। 2022 का सबसे लास्ट IPO है ये मेन बोर्ड। और वहीं इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर से रखी हुई है। इसका IPO का प्राइस रेंज जो है ये आप कह सकते हैं बुक बिल्ट इशू है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं बुक बिल्ट और फिक्स्ड इशू IPO टाइप में ये डिफरेंस होता है कि फिक्स्ड इशू वाले में एक एग्जैक्ट प्राइस दिया होता है कि जैसे 70 रुपये है तो 70 रुपये पे ही आप लगा सकते हैं, लेकिन जो बुक बिल्ट होता है उस वाले में आप रेंज दी होती है प्राइस की उसके अकॉर्डिंगली। तो इसमें ये रेंज है तो इसलिए इसे बुक बिल्ट IPO इशू कहते हैं। तो इसका रेंज है 61 से 65 रुपीज़, लेकिन आपको लगाना चाहिए 65 पे ही, तभी आपको IPO अलॉटमेंट होगा, वरना जनरली ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। एक लॉट में आपको 230 शेयर्स मिलने वाले हैं। वहीं अगर इसकी मैं बात करूँ टोटल IPO साइज़ की तो 66 करोड़ का IPO साइज़ है और जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इक्विटी से होने वाला है, जिसमें 102 लाख यानी कि 1 करोड़ 2 लाख शेयर्स आने वाले हैं। और वहीं जो PE मल्टीपल है आप देख सकते हैं ये करीब करीब 33 गुना के आसपास है, जो कि थोड़ा सा काफ़ी महंगा है इस कंपनी के लिए। और भी इससे रिलेटेड जो पीयर कंपनीज हैं उनका इससे थोड़ा सा कम है, तो आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा है इस कंपनी के लिए। वही मार्केट कैप आफ्टर लिस्टिंग इसकी जो है ये आपकी हो जाएगी 167 करोड़ की। तो काफ़ी स्मॉल कंपनी है, बट ये फिर भी मेन बोर्ड में IPO ला रहे हैं, तो अब देखिए क्या रहता है इसका।
और वहीं इसकी रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% रिजर्व रखा गया है, QIB के लिए 75% रिजर्व रखा गया है। और कंपनी का जो प्रमोटर है ये है हमारे पास में सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कंपनी के प्रमोटर है। और वहीं उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका जो टेंटेटिव टाइम डेट है ये है आपका, ये 30 दिसंबर से स्टार्ट होकर 4 जनवरी तक चलने वाला, और अलॉटमेंट आपको 9 जनवरी को आते हुए दिखेगी। और वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 10 जनवरी को आपको रिफंड आ जाएगा, और अलॉटमेंट मिलता है तो 11 जनवरी को आपको शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और वहीं इसकी लिस्टिंग 12 जनवरी को होने वाली है। उसके अलावा कंपनी के जो IPO की लॉट साइज़ थी वो अब रिटेल में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, 14,950 रुपये लगने वाले हैं। और उसके अलावा अगर मैं IPO में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो जो कि पूरा का पूरा 100% प्रमोटर के पास में ही था, और ये जैसे ही IPO आ जाता है तो करीब करीब 60.46% रह जाएगा, तो जो कि काफ़ी बढ़िया है। एक तो इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये पूरा पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा का पूरा ये आपका न्यू इसी टाइप है और काफ़ी स्मॉल है। और पॉलीमोटर बनाने वाले में अभी आप देख सकते हैं पैकेजिंग की तो ज़रूरत हर किसी को चलती है। आप अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, कैसे भी ऑर्डर करते हैं, बिना पैकेज के तो आता नहीं है। वहीं अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बता देता हूँ, फाइनल सब्सक्रिप्शन इसकी क्या रही है 4 जनवरी तक की, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स है टोटल ये 17.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और वही रिटेल वालों ने इनमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया IPO साइज़ काफ़ी छोटा है, 60-65 करोड़ का IPO है, तो उसके हिसाब से 10% रिजर्व रखा गया था रिटेल के लिए, तो 6-7 करोड़ ही था रिटेल कैटेगरी के लिए। उसके हिसाब से 40 करोड़ है, 40 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो ठीक ठाक है। छोटे IPO में ऐसे ही होते हैं कि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। और वहीं अगर QIB की बात करूँ तो 75% पोर्शन उनके लिए था, तो थोड़ा सा ये है QIB कम है। और HNI कैटेगरी ने भी 32 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो टोटल ये आपका 17.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको करीब करीब अलॉटमेंट के जो चांसेस है करीब करीब 39, मतलब आप कह सकते हैं 38 के आसपास लॉट में से एक 38 में से एक बंदे को, किसी एक को अप्लाई, मतलब किसी एक बंदे को ये अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा टफ चांसेस है इसमें भी IPO अलॉटमेंट के। मैंने भी इस IPO में 2 लॉट अप्लाई किए हैं, तो देखते हैं क्या रहता है। उसके अलावा अगर मैं बता दूँ इसकी करंट जो GMP है वो आपका करीब करीब 3 से 4 रुपये चल रहा है, जो कि करीब करीब 4 से 5% बनता है, जो कि कुछ खास नहीं है अभी की डेट में। और वैसे भी मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है, आप देख सकते हैं जैसा कि, तो ये थोड़ा सा सीन बनेगा। और बाकी अभी हो सकता है मार्केट सुधर भी जाए 12 तारीख तक के लिस्टिंग के दिन तक, और फिर भी देखते हैं क्या होता है। कंपनी के जो ये रजिस्टर ऑफिस है जो कि राजस्थान में है, उदयपुर में बेस्ड है ये कंपनी, उदयपुर राजस्थान में ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है। और वहीं अगर इसकी अलावा मैं बात करूँ तो ये इसका रजिस्ट्रार जो है लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो लिंकन टाइम के IPO थोड़े से ठीक ठाक ही जाते हैं, और इसकी अलॉटमेंट थोड़ी सी टफ होती है, आपको पता ही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो कंपनी के जो GMP अगर जैसे कि है वो तो मैंने बता ही दिया। तब तक के लिए आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टोकरा मेकर।